हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। कल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर्स दिवस था और अभी मैं बाहर साइकिलिंग के लिए आया हुआ था, तो मुझे लगा आप लोगों से इस बारे में कुछ बात करी जाए। पहले थोड़ा सा नेचर के मज़े लिए जाएं। आप देखिए, मैं एक गांव में हूँ, चंदपुरा गांव है, और मैं बिल्कुल गांव के जो रोहड़े बोलते हैं इनको, या रोजड़े, वहाँ पर हूँ इस समय। और नेचर के बीच बैठना इन दिनों काफ़ी कम लोगों को मिलता है, और मैं चाहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, क्योंकि ये हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अल्जाइमर्स दिवस की। तो अल्जाइमर्स दिवस जो है वो हर साल जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है, और सितंबर महीने में स्पेशली कोई भी दिन हम किसी चीज़ को डेडिकेट करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम एक साथ पूरे विश्व में उस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं। तो मेरा एम ये है कि हम इस रोग को पहचानें। एक तो बहुत ही बड़ी भ्रांति है लोगों में कि अल्जाइमर नाम की जो बीमारी है वो केवल और केवल याददाश्त खोने की बीमारी है। ऐसा नहीं है। अल्जाइमर्स केवल याददाश्त खोने की बीमारी नहीं है। अल्जाइमर्स एक रोग है जिसमें याददाश्त केवल एक पार्ट है। इसमें 3 मेन चीज़ें हैं जिसमें याददाश्त एक पार्ट है। इसके अलावा अल्जाइमर्स रोग में धीरे धीरे जब वृद्धि होती है तो इसमें लैंग्वेज में 2 तरीके की चीज़ें आती हैं: बोलना, सुनना, समझना। देखना, समझना, बोलना। देखना, समझना, लिखना, ये सब लैंग्वेज का पार्ट है। केवल बोलना लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को देखना, सुनना, फिर उसको समझना, फिर उसके बारे में बोलना या लिखना, मतलब एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव जो हम एक्सप्रेस करते हैं समझने के बाद, रिसेप्टिव मतलब जो हम बाहर से ले रहे हैं, हमारे 5 मुख्य सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा। तो ये वैसे तो वृद्धावस्था का रोग है, और कुछ लोगों में ये बीमारी जल्दी भी चालू हो सकती है। 35 से 40 के आसपास भी ये बीमारी चालू हो सकती है। उसको अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स कहते हैं। इसके अंदर हमारे इस दिमाग के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, और कुछ अलग तरीके के पदार्थ हैं जिनको हम अलग प्रोटीन कह सकते हैं, वो दिमाग की उस जगह पे जाके जुड़ना शुरू कर देते हैं जहाँ पे हमारे ये 3 चीज़ें, जिसमें मैंने बोला आपको, याददाश्त, लैंग्वेज, और बाद में जाके दिखने में और समझने में भी फ़र्क पड़ने लग जाता है। जो इसके शुरुआती लक्षण हैं दोस्तों, वो हमें बड़े ही अजीब लक्षण हैं, जो हमें लगता है कि कोई इंसान जानबूझ के कर रहा है। ये लक्षण बहुत ही सामान्य लक्षण हैं। जैसे हम हमारे वृद्धजनों को कुछ काम कहते हैं और वो उसमें टाल मटोल करते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये काम तो ये आसानी से कर लेते थे, और मेरे कहने पे सब कुछ करते थे, बाकी सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, इनको इतना सा काम करने में क्या दिक्कत है, क्या जोर आ रहा है। एक्चुअली बीमारी की शुरुआत में ये भी एक लक्षण हो सकता है जिसमें लोगों को डर लगने लगता है कि क्या मैं ये काम सही से कर पाऊँगा। लेकिन हर इंसान एक्सप्रेस कर सके, बता सके कि बेटा मेरे को ये चीज़ पहले जितनी समझ में नहीं आ रही,
मुझे उतनी तेज़ी से मेरा दिमाग इसमें प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो शायद मैं ये काम इतना अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वो मना नहीं कर सकते, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं हैं और वो काम होता नहीं है। अब नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है कि यार ये छोटा सा काम बोला था, ये भी नहीं करके आए। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है जो काम हमने उनको बोला वो काम वो पहले बहुत ही तेज़ी से कर पाते थे, लेकिन अभी उनका दिमाग उतना तेज़ी से उस काम को प्रोसेस नहीं कर पा रहा और उन्हें एक बेचैनी हो रही है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, तो वो नहीं कर पाते। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जवानी में बहुत तेज़ दौड़ लेते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 50 साल के हमारे पिताजी को या हमारे दादाजी को भी कहें कि आप उतना ही दौड़ो। हो सकता है कि वो ये कह दें कि मैं नहीं दौड़ूंगा, लेकिन इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि मेरी मांसपेशियों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द रहता है, मेरे में इतनी ताकत नहीं रही, लेकिन वो ये नहीं बोलते हैं। तो हमें चिड़चिड़ापन या गुस्सा आता है जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने हमें बचपन से पाला है, तो वो एक अधिकार समझते हैं कि मैं इसको मना कर सकता हूँ। तो वो अपनी मनोस्थिति, अपनी मनोदशा समझा नहीं पाते हैं और वो समझाना नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जब ये नहीं समझता था, बोलता नहीं था, बिस्तर में पड़ा रहता था, सूसू पट्टी करता था, तब हम इसकी भाषा को समझते थे, तो इसे अब हमारी भाषा समझनी चाहिए। ये सोच सही भी है और ये सोच गलत भी है कि हम अगर बोल दें कि बेटा मेरे से एक चीज़ नहीं हो रही है, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप या तो मेरे को समझा दें या मेरे साथ चलें, तो बुजुर्ग को भी परेशानी नहीं होगी और हमें भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमारा पहला दायित्व ये है कि इस चीज़ पे गुस्सा ना हो और इस चीज़ को समझें कि ये एक बीमारी का हिस्सा हो सकता है। दूसरा, धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें काम करने की तेज़ी, जैसे साहब दिन में हिसाब अच्छा कर लेते थे, दिन में लोगों से मिलना जुलना अच्छा कर लेते थे, लेकिन आजकल मिलना जुलना लोगों से कम कर दिया। तो ये भी एक इसका लक्षण हो सकता है, सामाजिकता से थोड़ा थोड़ा दूर होना। क्यों? उनका दिमाग उस तरीके से प्रोसेस नहीं करता है जिस तरीके से पहले प्रोसेस करता था। तो वो लोगों से मिलने में हिचकिचाते हैं कि क्या पता वो क्या बोल देंगे, और उस समय उनको वो समझ में नहीं आएगा तो फिर उसका जवाब क्या देंगे, इसलिए वो लोगों से मिलने से कतराने लगते हैं और ज़्यादातर घरों में ही रहने लग जाते हैं। ऐसे लोगों से मैं अपील करूंगा, या ऐसे लोगों के परिवार वालों से मैं अपील करूंगा कि आप ऐसे जो भी हमारे घर में बुज़ुर्ग लोग हैं उनको बाहर घूमने के लिए, बाहर निकलने के लिए, पार्क में जाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये एक तरह की दिमाग की एक्सरसाइज है। जो वो करेंगे तो उनका दिमाग लंबे समय तक उनका साथ देगा। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि ये चीज़ें याददाश्त में आने चालू हो जाती है और जो याददाश्त कम होने शुरू हो जाती है। सबसे पहले जो करंट चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें नहीं भूलते हैं, पहले जो करंट चीज़ें हैं, जैसे कल हमने किससे मुलाकात की थी, उससे क्या बात की थी, या आज हमें क्या करना था, वो हमारे दिमाग से फिसलना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो कंफ्यूज रहते हैं और थोड़े से परेशान रहते हैं, उन्हें बार बार चीज़ें याद दिलानी पड़ती हैं। फिर बच्चे जो हैं वो चिड़चिड़ करने लग जाते हैं कि पापा यार आपको 4 बार बोल दिया, दादाजी यार आपको 10 बार बोल दिया, आपको बात ही समझ में नहीं है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उन्हें बात समझ में ही नहीं आई। इस चीज़ को हम क्यों अज्यूम करके चल रहे हैं कि जितना हम सोच पा रहे हैं उतना ही इस समय वो भी सोच पा रहे होंगे। तो छोटी छोटी बातें भूलना, छोटे छोटे काम करने से मना करना, घबराहट रहना कोई भी काम करने से पहले, लोगों से मिलने से मना करना, सामाजिक गैदरिंग में जाने से मना करना, और यहाँ से थोड़ी स्थिति आगे बढ़ती है तो जैसे उनका पर्स नहीं मिल रहा तो उन्हें वहम होने लग जाते हैं कि मेरा पर्स कोई उठा ले गया, तो चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, गुस्सा होने लग जाता है, छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा करने लग जाते हैं।
और हमें लगता है कि ये तो बिना बात ही गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन वो उनको समझ नहीं आ रही होती स्थिति, तो वो उस स्थिति को गुस्से के द्वारा नियंत्रित करना चाहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे याददाश्त की परेशानियां बढ़ती हैं। तो एक भ्रम जो मैंने लास्ट में आपको बोला कि इसमें केवल याददाश्त की दिक्कत नहीं होती, बाद में भ्रम या व्यावहारिक परेशानी भी आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने यहाँ पे 4 साड़ियाँ रखी थी, अभी 3 ही है, एक साड़ी जो है वो बहू ने ले ली, बहू ने रख ली, बहू ने चुरा ली, बेटी ने रख ली या पड़ोसी ले गया। इस तरह के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद उस चीज़ को रख के भूल जाते हैं, और जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, मैंने तो इतनी रखी थी, तो एक कहाँ गई। अब वो एक कहाँ गई के चक्कर में उनका दिमाग प्रोसेस करता है तो ये नहीं आता दिमाग में कि मैं भूल गई हूँ, दिमाग में ये आता है कि कोई ले गया है। अब कोई ले गया है तो फिर दिमाग प्रोसेस करता है कि कौन हो सकता है, तो वो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनमें से स्कैन करेगा दिमाग कि मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है। जो भी उनको पसंद नहीं होगा वो उसके प्रति ये कह सकते हैं कि उसने मेरा सामान ले लिया। ये भी इसी चीज़ की एक अगला पड़ाव है जो काफ़ी लोग पेशेंट्स आते हैं, वो उनके घर वाले हमें बताते हैं कि साहब इनकी कोई भी सामान ही रख के भूल जाते हैं और बाद में कहते हैं कि वो सामान मेरा कोई ले गया, और पर्टिकुलर इंसान का नाम लेते हैं। स्टेज थोड़ी और आगे बढ़ती है तो भ्रम होने शुरू हो जाते हैं। अपने कमरे की जगह दूसरे कमरे में चले गए, या बाथरूम की जगह किसी कमरे में जाके टॉयलेट कर दिया, घर से बाहर गए तो वापस घर आने में दिक्कत महसूस करना। तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ऐसी परिस्थिति में 24 घंटे उन पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। लैंग्वेज में क्या होता है दोस्तों, याददाश्त के साथ साथ किसी भी चीज़ को देख के उसको समझना और उसको एक्सप्रेस करना, इस चीज़ में भी अल्जाइमर्स में परेशानी आती है। तो जो हम समझ रहे हैं किसी चीज़ को देख के, वही 50 साल का 60 साल का बुजुर्ग जिसको अल्जाइमर्स की परेशानी हो रही है वो समझे ज़रूरी नहीं है। तो जो प्रोसेसिंग है हमारे हार्डवेयर की, हमारे दिमाग की, वो प्रोसेसिंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चीज़ों को देख के उनको भ्रम होने लग जाता है, चीज़ों को देख के उनको गुस्सा आने लग जाता है, चीज़ों को देख के उनको घबराहट होने लग जाती है, उनकी नींद कम हो जाती है, और मुख्य तौर पर धीरे धीरे याददाश्त और कम होने लग जाती है। उसके बाद जो अगला चरण है वो सीवियर चरण है। उसके अंदर याददाश्त काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ज़्यादातर लोग बिस्तर पे रहने लग जाते हैं, अपने आप से कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। उन्हें कुछ पूछो तो, जैसे मैंने बोला, हमने पूछा कि आप दादाजी छाछ पी लो, अब उनको छाछ का गिलास दिख रहा है, आप बोल रहे हो छाछ पी लो, लेकिन उनको समझ में कुछ और आ रहा है। जैसे उनको समझ में आ रहा है चाय पी लो। क्यों? उसका दिमाग जो है, उसकी जो लैंग्वेज है, रिसेप्टिव लैंग्वेज, देख के समझने की या सुन के समझने की, उसमें परेशानी आना शुरू हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस चीज़ को छाछ ही समझें, वो उस चीज़ को कुछ और भी समझ सकते हैं। दिस इज़ रिसेप्टिव लैंग्वेज में परेशानी आना। तो वो हमें मना कर देंगे, नहीं 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 नहीं, ये चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, ये तो मेरे को गर्म लगती है, मेरे को दिक्कत कर देगी। तो हमें लगेगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, मैं तो छाछ पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं गर्म है। तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, ये छाछ ही है, आप इसको पी लो। हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे, पर जब तक उनको समझ में नहीं आएगी, उनको वो छाछ नहीं पहचान में आएगी, तब तक वो उसको नहीं पिएंगे। तो हम क्या कहते हैं, तो जिद करने लग गया, सठिया गया, या जिद करने लग गई, सठिया गई। हम तो सेवा कर रहे हैं, ऊपर से तो जिद करते हैं। पर हो सकता है कि उनको रिसेप्टिव लैंग्वेज में समझने में किसी चीज़ को, जिसको हम छाछ समझ रहे हैं, उसको उसका दिमाग कुछ और समझ सकता है, वो उसके तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं।
तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि यार ये हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से हो या अल्जाइमर्स की अगली स्टेज प्रोग्रेस कर रही है। कुछ समय बाद में उन्हें बोवेल और ब्लैडर कंट्रोल में भी दिक्कत आने लग जाती है कि बोवेल मतलब कपड़ों में पेशाब करना या जैसे बिस्तर में पेशाब करना, नींद कम आना, रात को नींद नहीं आना, ये सब चीज़ें इस उम्र में चालू हो सकती है अल्जाइमर्स की एडवांस स्टेज में। भगवान सिंह जी नमस्कार। तो मैं बात कर रहा था अल्जाइमर्स की। शुरुआत हमने बोली कि ये 40-50 साल के आसपास शुरू होती है। शुरू में केवल और केवल छोटे मोटे कन्फ्यूजन इस बीमारी में चालू होते हैं। हमारा दिमाग उतनी तेज़ी से प्रोसेस नहीं करता जितना प्रोसेस करना चाहिए। हमें लगता है कि हमारे पापा या हमारे दादाजी जो हैं वो काम में टाल मटोल कर रहे हैं। हमने उनको 4 बार काम बोल दिया, 4 बार बोला बाहर जाके लोगों से मिलो, ये तो बाहर जाते ही नहीं हैं। हो सकता है कि उन्हें लोगों से बोलने में, बतलाने में या वो लोगों को क्या जवाब देंगे, ये बातों में घबराहट होना शुरू हो जाती है। दीपू झेड़ली जी, अफीम और बुकी को छोड़ने की दवाई है? बिल्कुल, दवा हमारे पास ही मिलती है, वो मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है। आपको आके हमसे मिलना पड़ेगा। और अफीम और भुक्की जो है वो पहले दिन से बंद हो सकती है बिना किसी परेशानी के, बट उसके लिए आपको हमारे पास आके हमसे मिलना पड़ेगा। अफीम, डोडा, पोस्ट, स्मैक, हेरोइन, अमल, स्पाज्म प्रोक्सिमन के कैप्सूल, कोडीन और ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब को, शराब, इन सब को बंद करने की या इच्छा से कोई भी बंद करना चाहे तो बिना तकलीफ़ इनका इलाज हम लोग करते हैं और इनकी दवाइयाँ बन चुकी हैं और बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं। तो आप इसके बारे में कभी भी अस्पताल आके मुझसे मिल सकते हैं और लोगों तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं कि इनकी दवाई बन चुकी है। और पूरे भारत के मनोचिकित्सक को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप ये दवाई लोगों तक पहुंचाओगे। मेडिकल स्टोर्स पे इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि वो उसको बेच सकते हैं, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसको ड्रग्स की तरह भी बेच सकते हैं। इसलिए केवल डॉक्टर्स के पास, जो मनोचिकित्सक है, उनके पास ही इस दवाई को रखने का लाइसेंस होता है। तो आपको आके हमसे मिलना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे अल्जाइमर्स के बारे में। इसको प्लीज़ शेयर करें जिससे लोगों तक हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तो मैं जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि सुबह घूमने आया हुआ था और ये मेरी साइकिल है। मैं अभी सीकर से 8-10 किलोमीटर दूर हूँ। चंदपुरा गांव है और यहाँ के जोहड़ में बैठा हूँ और आप लोगों से बात करने का ऐसे ही समय मिल पाता है तो उस समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। तो 3 चीज़ें बताना चाहूँगा आखिर में, लास्ट में, कि अगर हमारे बुज़ुर्ग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, 50 साल के ऊपर हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें गुस्से से नहीं, प्यार से डील करें। क्योंकि जितना प्रोसेस हमारा दिमाग कर रहा है उतना तेज़ी से प्रोसेस उनका दिमाग करे ये ज़रूरी नहीं है। उन्हें अल्जाइमर्स या डिमेंशिया नाम की बीमारी की शुरुआत हो सकती है। उसमें छोटी छोटी बातें, याददाश्त जाए ज़रूरी नहीं है दोस्तों। याददाश्त जाने को डिमेंशिया या अल्जाइमर्स नहीं कहते हैं। याददाश्त जाने को एमनेजिया कहते हैं। वो केवल और केवल याददाश्त को अफेक्ट करता है। डिमेंशिया या अल्जाइमर्स केवल याददाश्त खोने की बीमारी नहीं है। इसके शुरुआत में व्यावहारिक लक्षण दिखाई देंगे, याददाश्त का कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। इसमें याददाश्त के साथ में सोचने समझने की क्षमता और धीरे धीरे काम करने की क्षमता में भी बदलाव आने लग जाते हैं, कमी आने लग जाती है। तीन चीज़ें वापस रिपीट कर रहा हूँ। शुरुआत में केवल और केवल लोगों को तालमेल बिठाने में परेशानी होती है।
जैसा वो पहले कर रहे थे, जितनी तेज़ी से वो काम कर पा रहे थे, जितनी तेज़ी से दिन में वो 10 टास्क कर लेते थे, 10 काम कर लेते थे, अब वो 10 काम उनसे नहीं होते हैं। 10 की जगह 6-7 काम ही हो पाते हैं। और उनका ब्रेन जो है वो एक काम को करने में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लोग जो है वो 40 साल तक आराम से या 50 साल तक आराम से पैसों का लेन देन बड़ी आराम से कर लेते हैं, कोई डर नहीं लगता, कोई घबराहट नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है, एक उम्र के बाद में घबराहट होने लग जाती है कि अगर मुझसे ये चीज़ नहीं संभली तो मैं क्या करूँ। तो वो अपने परिवारजनों को बोलते हैं कि आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो। तो इसमें ये नहीं है कि उनमें हिम्मत नहीं है, इसमें केवल ये समझने की बात है कि उनका दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि ये काम मैं अकेला कर सकता हूँ। दूसरा, बाहर जाना, समाज से मिलना, समाज के लोगों से मिलना वो कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ पूछा तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा, उनसे मिलूंगा, क्या बात करूंगा, कोई मतलब नहीं है। तो लोगों से कटना शुरू कर देते हैं। उनको बेचैनी, घबराहट हो सकती है, अनचाहे ख्याल आ सकते हैं। इस उम्र में इनसिक्योरिटी बहुत होती है। इनसिक्योरिटी मतलब अब मेरे को कम समझ में आता है, कल को मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगा, कैसे करूँगा। तो एक घबराहट होने लग जाती है। और ऐसे लोग डिप्रेशन या अवसाद के शिकार भी जल्दी होते हैं। अगली स्टेज जब बढ़ती है तो उन्हें सुनने, समझने, देखने के बाद में उस चीज़ को एनालिसिस करने, जिसको कि रिसेप्टिव लैंग्वेज कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। हम उनको कहते कुछ और हैं, उन्हें समझ में कुछ और आता है। हम 4 बार कहते हैं, उन्हें कुछ और समझ में आता है। तो हमें 10 बार कहना पड़ेगा, तब सा जाके उनको समझ में आए। तो याददाश्त के अलावा समझने की क्षमता में भी परेशानी आती है। समझ के कुछ कार्य करने की क्षमता में भी परेशानी आती है। धीरे धीरे ये भ्रम पैदा होने लग जाते हैं कि मैंने ये चीज़ यहाँ रखी थी। अब चूँकि वो उस चीज़ को भूल गए हैं तो उन्हें लगता है कि कोई मेरी चीज़ ले गया है। इससे एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। वो गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, हो सकता है घर वालों से या पड़ोसियों से लड़ाई भी कर लें कि ये मेरी चीज़ें चुरा ले जाता है। अगली स्टेज में दिक्कत आने लग जाती है कि वो घर को पहचानना कम कर देते हैं, घर के लोगों को पहचानना कम कर देते हैं, और उसके बाद में चलने फिरने में परेशानी आने लग जाती है उनको। उनके दिमाग का जो कंट्रोल है वो पेट पे और पेशाब पे नहीं रहता है, और वो कपड़ों में भी पेशाब कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे स्टेज बढ़ती है। इसको अल्जाइमर्स रोग कहते हैं। और अगर इसका समय रहते टाइम से इलाज शुरू कर दिया जाए तो इस रोग को रोकने की, इसको ख़त्म करने की कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है, पर इस रोग को देर से वो करने की, जैसे मान लो कोई इंसान 5 साल में तीसरी स्टेज में पहुंच जाएगा, 15 से 20 साल तक वो आराम से निकाल सकता है अगर हम दवाई समय पर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो पहले नहीं करते थे तो इसके पीछे की उनकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है वो डिमेंशिया या अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से पीड़ित हो रहे हो। उन्हें किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को आप दिखा सकते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और बाहर निकलिए, नेचर के साथ रहिए, सुबह की धूप लीजिए, पानी पीजिए, और साइकिल चला सके तो साइकिल चलाइए, नहीं तो दौड़ लगाएं, बाहर निकलें। धन्यवाद।